हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को अल्कोहल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कि व्यावसायिक रूप से किस प्रकार से कौन कौन से तरीकों से अल्कोहल का निर्माण होता है इसके बारे में बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि अल्कोहल का अगर आपको निर्माण करना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है और किस तरीके से व्यावसायिक रूप से मार्केट में आप देखते होंगे एक कच्ची शराब बिकती है और एक शराब की दुकान होती है जिसमें आपके ब्रांडेड शराब को बेचा जाता है। हम आपको दोनों प्रकार के अल्कोहल बनाने का तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले तो ये मान करके चलिए कि यह जो आपका अल्कोहल है, यह अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट से बनता है। किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया का किण्वन कराते हैं। किण्वन का इंग्लिश होता है फर्मेंटेशन। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कराकर इस बड़े से कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे कण में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान से सुनिए, हम सभी लोग अल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण पढ़ रहे हैं, जिसमें एक मेथड हमने आपको कल बताया था। आज हम फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको अल्कोहल बनाना है, व्यावसायिक रूप से अल्कोहल बनाना है, दो प्रकार के से अल्कोहल आप बना सकते हैं। एक अल्कोहल आप जो कच्चा शराब बिकता है मार्केट में वह, और एक आपका होता है ब्रांडेड जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस प्रकार से बनाए जाएंगे, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे कणुओं द्वारा, छोटे छोटे जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, छोटे छोटे एंजाइम के द्वारा कणों में तोड़ा जाता है। बड़े से कार्बोहाइड्रेट होगा और बड़े से कार्बोहाइड्रेट को हम बैक्टीरिया एंजाइम के माध्यम से छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा कि आप जितनी बार एक भोजन करते हैं, वह भोजन अगर आपके शरीर में एंजाइम का फॉर्मेशन ना हो तो उस भोजन को पचने में, उसके पाचन यानी कि डाइजेस्ट होने में लगभग 100 वर्षों का समय लग सकता है। यानी कि एक बार भोजन खाइए और 100 वर्ष तक की आपको वह भोजन पचाना है। लेकिन इससे घाटा क्या है? इससे हमारे शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम लोग अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं तो अल्कोहल भी किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और यह जो किण्वन की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत हम बताएं कि इस प्रक्रिया में, इस मेथड में बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे कण में परिवर्तित करते हैं। द प्रोसेस इन विच लार्ज कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो यह जो अल्कोहल का निर्माण है, अल्कोहल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण काम है किण्वन की प्रक्रिया का। और यह अल्कोहल आपका दो प्रकार से बनता है। एक बनता है शर्करा से, कार्बोहाइड्रेट से, और दूसरा बनता है आपका स्टार्च से। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो कल हमने आपको शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा मेन हेडिंग है कि स्टार्च से किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से किस प्रकार से अल्कोहल बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, व्यापारिक रूप से निर्माण पढ़। हमने बताया कि अल्कोहल दो तरीके से निर्मित होता है। दोनों ही तरीकों में किण्वन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। एक तरीका है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट से बनाना और एक तरीका है स्टार्च से बनाना।
स्टार्च आपने जानते होंगे आलू में, गेहूं में, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। पौधे अपना भोजन, जो प्लांट होते हैं वो भी अपना भोजन स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं। तो आज हम लोग एल्कोहल का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं और वह भी स्टार्च से। यह वाला निर्माण हम लोग पढ़ चुके थे कल, शर्करा से किस प्रकार से एल्कोहल बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टार्च से एल्कोहल बनाना, स्टार्च से एल्कोहल का फॉर्मेशन, एल्कोहल का निर्माण। और स्टार्च से एल्कोहल के निर्माण करने के लिए आप दो चीजें बनाते हो, एक को कहते हैं मास और एक को कहते हैं माल्ट। ध्यान दीजिए, आपको स्टार्च से अगर एल्कोहल बनाना है तो आपको सबसे पहले दो चीज बनानी पड़ेगी, एक का नाम है मास और दूसरे का नाम है माल्ट। मांस और माल्ट की सहायता से, मांस का मतलब वो खाने वाला मांस मछली नहीं, मांस एक शब्द है और इसका निर्माण करना है और माल्ट का निर्माण करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही से मांस और माल्ट ही कहते हैं। आपको अगर स्टार्च से एल्कोहल बनाना है तो आप उस मांस और माल्ट का फॉर्मेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। मांस कैसे बनता है ध्यान दीजिए, आप कोई भी स्टार्च युक्त पदार्थ ले लीजिए, स्टार्च युक्त पदार्थ, स्टार्च युक्त पदार्थ का मतलब जिसमें स्टार्च हो, चाहे वो जौ हो, बार्ले इंग्लिश में कहते हैं, चाहे वो आलू हो, चाहे वो अंगूर हो, कोई भी आप स्टार्च युक्त सब्सटेंस ले लीजिए और उसे पानी में मिला दीजिए, वाटर में, और लगभग 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। इतना गर्म करेंगे कि उस सब्सटेंस से जो स्टार्च है वह बाहर निकल आएगा और गर्म करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लोग कहेंगे मास। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग एल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल रूप में, व्यापारिक रूप में एल्कोहल को स्टार्च से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आप स्टार्च युक्त पदार्थ कोई भी लेते हैं जिसमें स्टार्च हो, स्टार्च प्रेजेंट हो, उसे वाटर यानी पानी के साथ लगभग 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो आपका मास बनता है। क्या बनता है भाई, मास बनता है। और मास और माल्ट के बिना या भैया स्टार्च से एल्कोहल का फॉर्मेशन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले मास बनाना सीखा। मास कैसे बनाएंगे, स्टार्च युक्त सब्सटेंस को वाटर के साथ गर्म करेंगे तो आपका मास बनेगा। इसके बाद बनाते हैं माल्ट। माल्ट बनाने में एक टेक्निक लगती है, तरीका लगता है। माल्ट आपका केवल और केवल जौ का बनता है। सबसे पहली बात, बार्ले इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले जौ को पानी में मिला देते हैं और पानी में मिलाकर लगभग 283 केल्विन में रख दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं पर अगर शराब बनती है तो वो अंडरग्राउंड में ही शराब बनती है। अंडरग्राउंड में करने का मतलब है कि वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, ऐसा माना गया है। तो सही बात है, अंडरग्राउंड जहाँ पर भी हो वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, ठंडक बनी रहती है, नमी बनी रहती है। तो सबसे पहले माल्ट को बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। और माल्ट कैसे बनता है, आप जौ यानी बार्ले को पानी में मिला दोगे और 283 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको रख दोगे और 283 केल्विन टेम्परेचर पर रखने के बाद इसे अंधेरे कमरे में 288 केल्विन टेम्परेचर पर रखोगे। इससे क्या होगा कि इसमें जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा। जैसे चने को आप पानी में भिगो कर टांग देते हो तो उसमें से आपका ब्लेड निकल आता है, ब्लेड निकल आता है, अंकुर निकल आता है। बात समझ में आ रही है, जिसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। उसी तरीके से जौ को पानी में मिलाकर रखिए, उसके बाद उसे एक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि अंधेरे कमरे, डार्क रूम में रखने पर उसमें सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर ना जा पाए
और आसानी से उसमें बड़े बड़े अंकुर निकलें, जर्मिनेट हो जा, और जर्मिनेट होने के बाद इसे क्या करेंगे 335 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, हीट देंगे, ताकि यह जो है आपका ड्राई जर्मिनेट बार्ले सूखा अंकुरित जौ में तब्दील हो जाएगा। और इसी सूखे अंकुरित जौ को हम लोग क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिए, माल्ट बनाने का काम कर रहे हैं। बिना मास और माल्ट के आपका एल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रोसेस संभव नहीं है। मास कैसे बनेगा, आप जिस स्टार्च युक्त सब्सटेंस का बनाना चाहते हैं उस स्टार्च युक्त सब्सटेंस को, उस स्टार्च युक्त पदार्थ को, स्टार्च कंटेन कंपाउंड को वाटर के साथ 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे केमिस्ट्री की भाषा में मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और उसके बाद जौ को लीजिए, जौ में पानी मिलाइए, कुछ दिन तक 8 से 10 दिन 283 केल्विन टेम्परेचर पर रखिए। 283 का मतलब लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और फिर उसे एक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसमें अंकुर निकल सके, वह जर्मिनेट हो सके। और जर्मिनेट होने के बाद उसे गर्म कर लीजिए 335 केल्विन टेम्परेचर पर। तो जो सूखा अंकुरित जौ है, ड्राई जर्मिनेट बार्ले, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। तो मास बनाना आपको समझ में आ गया होगा, माल्ट बनाना समझ में आ गया होगा। माल्ट कैसे बनता है, जौ को पानी के साथ कुछ दिन रखिए, फिर अंधेरे कमरे में रखिए, उसके बाद गर्म करिए। जब आप गर्म करेंगे तो सूखा पानी भाई उड़ जाएगा, तो सूखा अंकुरित जौ बनेगा, ड्राई जर्मिनेट बार्ले बनेगा। और इस ड्राई जर्मिनेट बार्ले को हम लोग क्या कहते हैं भैया, मास कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया कि सबसे पहले मास का फॉर्मेशन कर लिया और माल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। मास और माल्ट को लेकर के गए, आपस में मिला दिया। ये मास या माल्ट एक पदार्थ बनाएगा जिसका नाम है माल्टोज, C12H22O11। यह माल्टोज सब्सटेंस ब्रेक होगा और यह माल्टोज सब्सटेंस आपका बनाएगा क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज सब्सटेंस आपका एथेनॉल बनाएगा, यही शराब बनाएगा। और ये जो एथेनॉल है वो 8 से 10% प्योर होगी, जैसे कल बताए थे। तो इसे भट्टी में डाल करके क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद आपका प्योर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए, आप मास और माल्ट को मिला दीजिए। मास और माल्ट में एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, नाम है उसका डायस्टेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डायस्टेज ही कहते हैं। यह डायस्टेज बैक्टीरिया माल्टोज बनाता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है इनवर्टेज। और इनवर्टेज में जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने का काम जाइमेज नामक बैक्टीरिया करेगा। और एथेनॉल जो बन जाएगा यह पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, यह 8 से 10% प्योर होगा, जिसे वास कहते हैं। और इसे जब हम लोग भट्टी में डालकर प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा गर्म करेंगे तो हमें प्योर एल्कोहल प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, एल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्रीज में 2 तरीके से एल्कोहल बनता है। एक है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म शर्करा से, जिसको हमने कल आपको बताया, और दूसरा है स्टार्च से। स्टार्च से करने के लिए सबसे पहले मास बनाते हैं और माल्ट बनाते हैं। मास और माल्ट कैसे बनाते हैं, इन दोनों प्रोसेस को हमने आपको बता दिया। मास और माल्ट को मिलाते हैं और इसमें डायस्टेज नामक एंजाइम होता है, जीवाणु होता है, यह माल्टोज बनाता है।
माल्टोज से यह किस में बदलते हैं भैया, माल्टोज से यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलते हैं। और यही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जाइमेज नामक एंजाइम और जीवाणु की प्रेजेंस में एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि 8 से 10% प्योर होता है। और इस एथेनॉल को भट्टी में डालकर गर्म करने पर हमें प्योर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यह आपके एल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण है, जिसके बारे में हमने आपको पूरा बता दिया। तो आज के लिए इतना ही।